साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुँच सके। दार्शनिक विचार रखने जा रहा है, आशा आप जी परवान करिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि कुछ नहीं बनता, सुन ले मानव, लाखों कर्म कमाने से, पुण्य दान से कुछ नहीं बनता, न धन धान्य लुटाने से कुछ नहीं बनता, प्रतिमा आगे जा जा शीश झुकाने से लेश मात्र भी लाभ न होता, घंटी सिर बजाने से 84 लाख योनि से यूं ही हो सकता छुटकारा नहीं, कहे अवतार बिना प्रभु जाने तेरा पार उतारा नहीं। सत्संग जी 4-5 लाइनों में सतगुरु ने सारे जीवन के निचोड़ को रख दिया। हम कर्म करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए, जिससे हमें स्वर्ग मिलेगा। दान पुण्य करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन सत्संग जी रबी वाणी है, कुछ नहीं बनता, सुन ले मानो लाखों कर्म कमाने से। सत्संग जी इसमें रहस्य छुपा है। ये रहस्य तब खुलता है जब सतगुरु के शरण में आते हैं सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी इंसान कोई भी कर्म करता है वो 2 ही प्रकार के कर्म करता है, या तो अच्छा या बुरा। सत्संग जी अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख होता है। अगर कोई इंसान दान पुण्य करता है सत्संग जी, और बताते हैं लोग कि और वो बंधन में फंसता है। ये सतगुरु की बाणी के सत्संग जी से समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सत्संग जी दान पुण्य करने समय जब हमारे मन के अंदर भाव जागते हैं कि मैंने दान पुण्य कर रहे हैं, तो जरा इसकी गहराई में जाइए कि रामायण भी बार बार चेता रही है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सत्संग जी और भी विष्णु जी की आरती में नीचे वाली पंक्ति में ये बात बताई जा रही है कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सतगुरु बाबा अवतार वाणी में फरमाते हैं पहले प्रण में कि यह तन मन धन निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है, इसे अपना नहीं समझना है, इसे परमात्मा का ही है और परमात्मा का ही रहेगा और इसे परमात्मा का ही मान के यूज करना है। तो सत्संग जी फिर किस चीज़ का हम दान करते हैं? तन मन धन के अंदर सारी संपदा आ जाती है, कुछ शेष नहीं बचता, तो किस चीज़ का हम दान करेंगे, इसका फल हमें मिलेगा। उसके बाद भी अगर हम इसे अपना समझते हैं और दान पुण्य करते हैं तो हो सकता है कि मैं
इस अहम के अंधकार में अपने आप को फंसा रहा हूँ, इस अज्ञान के अंधकार में अपने आप को जकड़ा रहा हूँ। आगे भी कहते हैं कि कर्म धर्म में फंस के मानव अपना आप गंवाता है और फंसे हुए कीच के भीतर जो पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, ना राम को याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। लगकर झूठे सुख के पीछे सच्चे सुख को भूल गया, झूठे धंधों से मुँह करके हार जीवन का भूल गया। सच्चे सुख और सच्चे पथ को रे नर क्यों बिसराया है, कहे अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया है। सत्संग जी, जो 84 लाख दुनिया का भ्रमण है, निरंतर ये चलता रहता है। इससे अगर बचाता है कोई तो सतगुरु ही बचाता है। सत्संग जी, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। चाहे जब तक पूजा पाठ दान पुण्य स्नान हवन यज्ञ जितना भी कोई कर्म कर ले, सत्संग जी इससे पार नहीं जा सकता। लेकिन एक छोटी सी उपाय, जब सतगुरु के चरणों में आने पर सतगुरु एक इशारा कर देता है इसके तरफ कि ये देख तेरा रब है, मालिक है, भगवान है, राम है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, जो भी जिस नाम से तू इसे जानता है वो देखिए तेरे सामने रमा हुआ है। और कहते हैं कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचाकर क्या लेना। जब हर जगह मौजूद है तो किसे खोज रहा है, जंगलों में, बियाबानों में, तीर्थ स्थानों में, पूजा स्थलों में किसको खोज रहा है। और खोज रहा है तो क्या तूने इतनी उम्र में तमाम पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके, स्नान दान करके क्या तूने इसकी एक झलक देखा। सत्संग जी, खुद अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि क्या मैंने इतना कर्म करने के बाद भी इस रब को जाना, पहचाना, देखा। सत्संग जी, वो तो वही बात हो जाती है कि कोई हीरा बटोर रहा है और जिस थैले में रख रहा है वो फटा हुआ है नीचे से, और वो तो समझ रहा है कि मैं तो बहुत सारे हीरे इकट्ठा कर चुका हूँ, लेकिन नीचे से उसके सारे हीरे ज्यों कहते हुए निकलते जाते हैं। ऐसे ही सत्संग जी, ये जीवन के पल इन हाथों से सांसें एक एक निकलती जाती हैं और इंसान सोच रहा है कि मैंने धन दौलत कमा के सारी काम कर ली है। सत्संग जी, लेकिन कहते हैं कि ये धन दौलत केवल यहीं तक का काम आएगा, शमशान के बाद ये सारे धन दौलत धरा का धरा रह जाएगा। फिर इस आत्मा को कर्मों के साथ बंध कर इस संसार में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण करके तमाम कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, कीड़ा, फतिंगा, ऐसे जितनों आँखों से देखते हैं चर अचर जड़ चेतन, सभी के अंदर ये भ्रमण करना इसको पड़ता है। और इसके भ्रमण करते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आँखों के सामने देखते हैं सत्संग जी कि किसी का पैर टूट जाता है, किसी जीव का पंख टूट जाता है, किसी का मुख टूट जाता है, किसी का नेत्र नहीं होता है। इसकी कल्पना करके देखिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, सतगुरु के शरण में इस परम पिता परमात्मा को जान जाना। जो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सा सुख राजी। जब से मन चेतन हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, इस मानव तन में इस परम पिता परमात्मा को पालेगा। लेकिन सत्संग जी, हमें इसी भ्रम भुलेखे में अपना जीवन नष्ट नहीं करना है कि मंदिर में जाने से भगवान मिलेगा। जब तक करने से
सब कुछ मिल जाएगा, सत्संग जी ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी ही चेतन होना है, क्योंकि इस पल का कोई पता नहीं कब ये सांसें बंद हो जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब एक कानों में संदेश आए तुरंत इसका उपाय कर लेना है। कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो क्षण में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब सत्संग। जिस काम को तत्काल जब संदेश आए तभी कर लेना है, दिन नहीं रखना। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन्यकार जी।